नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज रिजर्वेशन पार्ट 11 के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसमें मैं बतलाऊँगा कि ओबीसी रिजर्वेशन जो लागू हुआ वर्ष 1993 में, उसमें जो पत्र निर्गत हुआ, उसमें जो सर्विस कैटेगरी 2A है, उसमें दिया गया है कि डायरेक्टली रिक्रूटेड जो ग्रुप ए क्लास 1 अफसर होंगे वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। उसमें उम्र का वर्णन नहीं है कि 40 वर्ष तक या 40 वर्ष से ऊपर, जिसके कारण बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया जिसकी चर्चा मैं आज करूंगा कि वैसी परिस्थिति में क्या होगा यदि 40 वर्ष के बाद वो डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए या क्लास 1 अफसर हो जाते हैं। इसके वो बतलाने के पहले मैं आज आप से ये बतला दूं कि अगले रविवार को, मतलब ये 6 सितंबर को मैं लाइव रहूंगा और मैं उस दिन चर्चा करूंगा 2004 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम 36033 के जो 10 बिंदु हैं क्लैरिफिकेशन से संबंधित, मैं उसकी चर्चा करूंगा। आधा घंटा मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप निश्चित तौर पर उस लाइव में आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। अब मैं बतलाऊं कि प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र के बाद डायरेक्टली रिक्रूटेड हो जाता है ग्रुप ए में, तो क्या वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे या नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे? उनके बेटा बेटी को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? चूँकि 1993 का जो डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम ये है नंबर 36012 8/9/1993 का, उसमें सर्विस कैटेगरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2A में दिया हुआ है डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए क्लास 1 अफसर, और सर्विस कैटेगरी 2B में दिया हुआ है कि यदि कोई डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी अफसर 40 वर्ष की उम्र तक अगर प्रमोट हो जाता है ग्रुप में ए में, तो वो भी क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं बतलाऊं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला आया। एक दिव्यांशु पटेल, इन्होंने 2014 ईस्वी में यूपीएससी के द्वारा आयोजित कंबाइंड ये सीडीएस एग्ज़ाम, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम है, उसमें उन्होंने परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में हुआ असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। चूँकि और उनको नॉन क्रीमी लेयर इसलिए माना गया कि उनके पिता ग्रुप सी में पोस्ट ऑफिस क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। वही दिव्यांशु पटेल जब 2016 ईस्वी में उन्होंने यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो कंबाइंड परीक्षा होती है, उसमें वो अपीयर हुए। उसमें उन्हें 204वां स्थान मिला ओबीसी कैटेगरी के रूप में। तो उस परिस्थिति में यूपीएससी ने उन्हें रिकमेंड किया डीओपीटी को कि ओबीसी के रूप में इनको आईएएस मिलेगा। लेकिन डीओपीटी ने जो इसकी जांच कराई, जांच में उनको ये पाया गया कि उनके पिता यूपी के एक पीजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर डायरेक्टली रिक्रूट हो गए हैं जब उनकी उम्र 43 वर्ष की थी। तो डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए अफसर के रूप में दिव्यांशु पटेल को सर्विस अलॉट करने से डीओपीटी ने रोक दिया। तो दिव्यांशु पटेल ने केस फाइल किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली में। उनका केस नंबर था OA नंबर 579/2018। इसका जजमेंट 25/7/2018 को हुआ और कैट प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली ने डीओपीटी को आदेश दिया कि इनकी नियुक्ति ओबीसी कोटा के आधार पर आईएएस के रूप में 2 माह के अंदर की जाए। डीओपीटी यूनियन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डीओपीटी ने इस जजमेंट के विरुद्ध ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में एक रिट पिटीशन सिविल दायर किया, जिसका केस नंबर है 12598/2018। इसका जजमेंट सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद 27 नवंबर 2018 को ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने जजमेंट दिया
ये बहुत ही एग्जॉस्टिव आदेश है और इसमें बहुत ही गंभीर विवेचना की गई है और उसमें पैरा 26 में कोर्ट ने इंगित किया है 2004 के ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 7 का कि यदि ग्रुप सी अथवा डी जो डायरेक्टली रिक्रूटेड एम्प्लॉई हैं वो अगर ग्रुप ए में 40 वर्ष की उम्र तक आ जाते हैं तो वो क्रिमिलेयर नहीं माने जाएंगे, वो नॉन क्रिमिलेयर माने जाएंगे। फिर पैरा 27 में ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डायरेक्टली रिक्रूटेड जो ग्रुप ए हैं सभी तरह के मामले ऑफिस मेमोरेंडम जो 36,012 है 1993 का उसमें कवर्ड नहीं होंगे। अब एक विवेचना में ये आया है कि संभवतः कैट के भी जजमेंट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में कि ये माना गया है कि इसलिए प्रावधान रखा गया ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम में कि 40 वर्ष की उम्र तक यदि डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी अगर प्रमोट होते और या जो डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए है, इसका मतलब है कि वो 40 वर्ष की उम्र तक ही होना चाहिए कि जो फैसिलिटी वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई वगैरह में दे सकता है वो फैसिलिटी 40 वर्ष के बाद प्रोन्नति के केस में वो नहीं दे सकता है अपने बच्चों को। तो निश्चित तौर पर यही मामला कि अगर डायरेक्टली रिक्रूटेड अगर 40 वर्ष की उम्र के बाद होगा तब क्या होगा, तो निश्चित तौर पर इनका भी मामला उसी तरह से ट्रीट होगा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद अगर डायरेक्टली रिक्रूटेड भी हैं तो वो फैसिलिटी अपने बच्चे को नहीं दे सकता है। ये बहुत ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया निश्चित तौर पर बहुत ही मंथन के बाद उनका आदेश है और जो फाइनल जो जजमेंट हुआ उसमें उन्होंने अंतिम ये कंक्लूड किया कि वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पिटीशन एंड डिसमिस द सेम। इसका मतलब कि डीओपीटी ने जो केस फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया गया। वी डायरेक्ट द पेटिशनर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल पॉजिटिवली विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, इंटरेस्टिंग मामला है, ये आप सभी लोगों को जानना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। पुनः याद कराते हुए कि अगले रविवार को मैं ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,033 डेटेड 14 अक्टूबर 2004 पर आपके साथ डिस्कशन के लिए उपलब्ध रहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।